8:14 वाक्य विचार। बच्चे खेल रहे हैं, माँ सब्जी खरीद रही है, बिल्ली दूध पी रही है, तोता मिर्ची खा रहा है। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ कुछ शब्दों को मिलाकर कुछ वाक्य बनाए गए हैं। सभी वाक्य पढ़ने पर सही अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। ये सभी सार्थक वाक्य हैं। भाषा में सार्थक वाक्य ही मान्य हैं। सार्थक शब्दों से मिलकर सही वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है। किसी भी वाक्य में कर्ता के बारे में ही कुछ बताया जाता है, इसलिए कर्ता ही उद्देश्य होता है। दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य, विधेय। बच्चे खेल रहे हैं, माँ सब्जी खरीद रही है, बिल्ली दूध पी रही है, तोता मिर्च खा रहा है। उद्देश्य का विस्तार, जो शब्द कर्ता अर्थात उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताए उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे उद्देश्य का विस्तार, बच्चे उद्देश्य। विधेय का विस्तार, वे शब्द जो क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं विधेय का विस्तार कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में कर्म के विशेषण और क्रिया विशेषण विधेय के अंतर्गत आते हैं। जैसे छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं, गेंद से विधेय का विस्तार। खेल रहे हैं, विधेय। मोटी बिल्ली ठंडा दूध पी रही है, मोटी उद्देश्य का विस्तार, ठंडा विधेय का विस्तार। हरियल तोता हरी मिर्च खा रहा है, हरियल उद्देश्य का विस्तार, हरी विधेय का विस्तार। आगे नाना जी ने समझाया कि वाक्य का भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्यों को किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़कर एक बनाया जाता है तो वे संयुक्त वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, तो, अथवा, या तो, मगर, इसलिए आदि का प्रयोग किया जाता है। वह घर से समय पर निकला था किंतु यातायात के कारण देरी से पहुंचा। वह जल्दी जाता मगर उसके घर पर अतिथि आ गए। तीसरा मिश्र वाक्य, जब एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तब वह मिश्र वाक्य होता है। इन वाक्यों में क्योंकि, अगर, यदि, यद्यपि, जो, तो, अर्थात, मानो, ताकि आदि का प्रयोग होता है। जैसे मोहित ने कहा कि वह बाजार नहीं जाएगा। मोहित ने कहा मुख्य उपवाक्य कि वह बाजार नहीं जाएगा। आश्रित उपवाक्य, रजत जल्दी उठ गया। मुख्य उपवाक्य, ताकि वह सैर पर जा सके। आश्रित उपवाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। इसमें वाक्यों को योजक शब्दों जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। माँ ने शिशु को खाना खिलाकर सुलाया। माँ ने शिशु को खाना खिलाया और सुला दिया। सुषमा पेंसिल खरीदने दुकान पर गई। सुषमा को पेंसिल खरीदनी थी इसलिए दुकान पर गई। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। इसमें वाक्यों को ऐसे बांटा जाता है कि जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो। जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। शायद आज मामा जी आए, हो सकता है कि आज मामा जी आए। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। इसमें दोनों वाक्यों का समुच्चय बोधक शब्द हटाकर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य।
माँ आई और बच्चे सो गए। माँ के आने पर बच्चे सो गए। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ललित घर से निकला और मोहन के पास पहुँच गया। ललित घर से निकला तो मोहन के पास पहुँच गया। नाना जी ने आगे समझाया कि दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, इच्छावाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। छठा, संकेतवाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी के द्वारा सामान्य रूप से कार्य के होने या करने का बोध हो, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बारिश हो रही है, नीता पढ़ रही है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या ना होने का पता चलता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा, इच्छावाचक वाक्य। जिन शब्दों में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि भावों का पता चलता है, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दें, तुम्हें खूब तरक्की मिले। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछा जाए, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम शाम को कब तक आओगे, क्या माँ ने फल खरीद लिए। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि भावों का पता चलता है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अंदर आइए, कृपया मेरा सामान उठवा दीजिए। छठा, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि आप जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद शाम तक पिताजी आ जाएं, बच्चे वहाँ से निकल चुके होंगे। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा के भाव प्रकट हो, वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शाबाश तुम जीत गए, ओह बच्चा गिर गया। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक, रचना खेल रही है। निषेधवाचक, रचना खेल नहीं रही है। इच्छावाचक, रचना को खेलना चाहिए। प्रश्नवाचक, क्या रचना खेल रही है। विस्मयवाचक, अरे रचना खेल रही है। संदेहवाचक, शायद रचना खेल रही है। आज्ञावाचक, रचना खेलो। संकेतवाचक, तुम साथ खेलते तो रचना भी खेल। हमने समझा, सार्थक शब्दों से मिलकर सही वाक्य बनते हैं। सार्थक वाक्यों के 2 अंग होते हैं। पहला, उद्देश्य। दूसरा, विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता के बारे में ही कुछ बताया जाता है, अतः कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय होता है। जो शब्द कर्ता अर्थात उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताए, वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्यों को किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़कर बनाया जाता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। वाक्यों का आपस में परिवर्तन भी होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, इच्छावाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। छठा, संकेतवाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य।